हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा सेकंड चैप्टर एसिड्स एंड बेसिस का लास्ट जो टॉपिक है, ठीक है, सोल्ट्स और उसके कुछ कंपाउंड्स जो हैं, ठीक है, कुछ सोल्ट्स जो एसिड और बेस को रिएक्ट करने के बाद बनते हैं हमारा डेली लाइफ में, उनका क्या यूज़ है, उनके केमिकल फार्मूला, उनके क्या क्या यूजेस, कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, तो वही टॉपिक है बेटा आज का। तो सबसे पहले सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट है, देखो बेटा, सॉल्ट इज़ एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मीन्स जब भी एसिड और बेस, ठीक है, एसिड को और बेस को आपस में रिएक्ट करवाएंगे, इनके बीच में रिएक्शन होगी, तो बेटा ये सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है। और इस टाइप की रिएक्शन को जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें और सॉल्ट बनाएं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। क्यों बोलते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट कर गए, सॉल्ट बना। अब जो ये सॉल्ट है बेटा, ये एक तरह का न्यूट्रल होता है, ठीक है, ना तो ये एसिड रहा ना ये बेस रहा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कुछ कॉमन एग्जांपल है सोल्ट्स की, जैसे NaCl, कैल्शियम क्लोराइड। NaCl को तो बेटा किचन में जो आप नमक यूज़ करते हो वो NaCl ही है, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे सोल्ट्स हैं जो हमें एसिड और बेस को रिएक्ट करने पे मिलते हैं और जिनका बहुत ही ज़्यादा क्या है बेटा, यूज़ है हमारी डेली लाइफ में। तो उन्हीं को आज देखेंगे। सबसे पहले एक ये 5 सोल्ट्स है, इनके बेटा आपने केमिकल फार्मूला और नेम ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला होता है बेटा NaOH। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। उसके बाद है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ये एक्वेस होता है, एक्वेस फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनके साथ क्या है बेटा, वाटर अटैच कर रखा है। तो ये इनके फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब इसी को एक एक करके आगे करेंगे बेटा, पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला, ठीक है, NaOH। और इसको हम और क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं इसको। और इसकी बेटा प्रेपरेशन कैसे है, इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो इसका एक रिएक्शन है बेटा, जब भी हम व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म NaOH। मतलब NaCl जो सॉल्ट आप डेली घर में यूज़ करते हो ना, उसको पानी में मिला दिया है ना, उसका एक सोल्यूशन बन गया। यहाँ पे सोल्यूशन बनने के बाद उसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करना है। जब आप करंट पास करोगे ना बेटा, तो ये जो NaCl है ना, ये जो NaCl है, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है, आयंस बनते हैं, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। ऐसे ही पानी जो है, वाटर है, ये किस में टूट जाता है बेटा, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। तो अब ये सारे अलग अलग हो गए। तो अब देखो, ये सोडियम पॉजिटिव और यहाँ पे कौन है बेटा, OH नेगेटिव। तो ये आपस में मिलके कंपाउंड बनाएगा NaOH। और यहाँ से जो Cl है ना, क्लोरीन, देखो 2 NaCl थे तो क्लोरीन भी 2 थी और सोडियम भी 2 थे, तो 2 NaOH बने हैं। Cl2 जो है, क्लोरीन कितनी है बेटा, 2, तो ये क्लोरीन गैस बाहर रिलीज़ हो जाएगी। और उसके बाद हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यहाँ से जब ये H और OH, वाटर भी तो अलग हो गया, तो वाटर भी 2 है, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो इस टाइप से बेटा यहाँ पे क्या बनता है, NaOH जो है उसकी प्रिपरेशन होगी। कुछ नहीं है, सॉल्ट है, सॉल्ट को आपने क्या करना है, पानी में मिक्स करके उसका सोल्यूशन बनाना है और उसमें से करंट पास करना है। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ज़रा ये देखना, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है बेटा ये। सबसे पहले तो इट इज़ यूज टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि जो साबुन सोप होती है ना, उसमें जो बेस यूज़ होता है, बेस का मतलब भी समझते हो ना, जैसे NaOH है ना, अब ये OH रिलीज़ कर सकता है, तो ये क्या है, एक बेस है। तो ये सोप वगैरह में भी जो मेन जो बेस यूज़ होता है वो NaOH ही होता है। तो इसलिए इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में। सेकंड है यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चर, जो पेपर बनता है इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, वहाँ पे भी इसको कास्टिक सोडा NaOH को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑयल रिफाइनिंग में, PVC मैन्युफैक्चर, मतलब जो प्लास्टिक के पाइप वगैरह बनते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। और एज ए पेस्टिसाइड, खेतों में भी बेटा स्प्रे वगैरह से पेस्टिसाइड की करते हैं, तो उसमें भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है
ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ठीक है। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है इस बेटा, एक इसका भी फॉर्मूला, ये क्या है बेटा, स्लेक्ड लाइम, ये क्या है, स्लेक्ड लाइम। तो इसका फॉर्मूला भी आपने याद करना है कि स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला, ये भी आ जाता है कई बार। तो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है इसको, सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, स्लेक्ड लाइम है, इसमें क्लोरीन गैस पास की जाती है, ठीक है। क्लोरीन गैस जब इसमें पास की जाती है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। कैसे मिला बेटा, ये देखो कैल्शियम है और OH कितने हैं, देखो 2 है ना। तो ये इसका मतलब क्या है बेटा, इसका ऑक्सीजन भी कितने हैं 2 और हाइड्रोजन भी कितने हैं 2 और कैल्शियम कितना है 1। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करना है, Cl2 के साथ है ना। Cl2 के साथ करोगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ से जो 2 ऑक्सीजन है, एक चला जाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो बनेगा क्या, वाटर। एक ऑक्सीजन रह गया और इन्हें मिलके एक कंपाउंड बना लेना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड Cl2, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या बनेगा, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर की प्रेपरेशन थी ये एक। अब क्या होगा, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है, ठीक है। सबसे पहले तो कॉटन एंड लिनन इन इंडस्ट्रीज़, मतलब ब्लीचिंग, उसको ब्लीच करने के लिए कॉटन या लिनन की इंडस्ट्री जो होती है, जहाँ पे फैब्रिक कपड़ा क्लोथ्स बनते हैं, ठीक है, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद ब्लीचिंग वुड पल्प है ना, इन द पेपर फैक्ट्रीज़, जहाँ पे पेपर बनता है बेटा, पेपर किससे बनता है, पल्प, वुड पल्प से, लकड़ी से है ना, तो उसको ब्लीच करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। उसके बाद एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज़ में किस लिए यूज़ किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसमें ना, तो किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। ऑक्सीडेशन क्या होती है बेटा, जब ऑक्सीजन ऐड हो जाए। अगर ये किसी में ऑक्सीजन ऐड करवा रहा है तो ये एक तरह का एजेंट हुआ। कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो दूसरा ये ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी में भी इसको मिलाया जाता है डिसइंफेक्ट करने के लिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, बेकिंग सोडा है ना। बेकिंग सोडा बेटा, इसका फॉर्मूला है NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। अब इसकी देखो कैसे इसकी रिएक्शन हुई है, कैसे इसकी प्रेपरेशन हुई है। सबसे पहले NaCl, वो बेटा कॉमन सॉल्ट है, जो सॉल्ट में वाटर है ना, दोनों का सोल्यूशन बना लिया। उसमें से फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ये पास करना है। तो ये 4 चीज़ें मिलके आपस में आपको क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड, और मेन प्रोडक्ट जो आपका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ से ये मिलेगा आपको। तो ये इसकी प्रेपरेशन थी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो भी आपने करनी है। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, देखो, इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। जो बेकिंग सोडा होता है ना बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड, हल्का और नॉन कोरोसिव, मतलब बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता ये, ठीक है, काफ़ी दिनों तक रहता है एज इट इज़। उसके बाद व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, और जब इसको कुकिंग के टाइम इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, ठीक है। पता है आपको बेकिंग सोडा मेनली यूज़ किया जाता था पहले कुकिंग में, फूड वगैरह बनाने के लिए या उसमें ऐड करने के लिए एज ए इंग्रेडिएंट है ना। बट आजकल बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो बेकिंग सोडा था बेटा, ठीक है, उसको हम अगर उसमें किसी भी चीज़ में डालते थे तो उसके साथ हमें कोई एसिड भी तब जाके रिएक्शन होती थी। नहीं तो सिर्फ बेकिंग सोडा डालने से जो फूड है, ठीक है, उसका टेस्ट और उसमें से स्मेल अलग सी आती थी। तो इस वजह से बेटा उसमें बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर में पहले से ही एसिड डाल के दिया जाता है, ताकि जो फूड है उसका टेस्ट वगैरह ख़राब ना हो। तो ये क्या होता है, जब इसको हीट किया जाता है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है ये, ठीक है। उसके बाद एज इंग्रेडिएंट एंटासिड, कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, एज इंग्रेडिएंट, मतलब एंटासिड, जो बेटा फूड मतलब जैसे एसिडिटी हो जाती है ना, तो उसको ठीक करने के लिए हम एंटासिड्स लेते हैं। तो एज ए एंटासिड इसको भी यूज़ किया। इनो बेटा, इनो की एग्जांपल आपने सुनी होगी है ना, तो मेनली उसमें भी बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। उसके बाद यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग बुझाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। कैसे,
जब भी बेटा इसको हीट करते हैं, अब आपने देखा यहाँ पे जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने बेकिंग सोडा को हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बेटा आग बुझाने के लिए काम आती है। तो इसलिए जब इसको हीट करते हैं और जो ये गैस निकलती है उसका यूज़ होता है एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, वही बताया बेटा मैंने, बेकिंग सोडा को पहले यूज़ किया जाता था, ठीक है, एज ए फूड इंग्रेडिएंट, पर उसकी वजह से फूड का टेस्ट वगैरह ख़राब होता था, है ना। तो फिर उसके बाद क्या यूज़ किया जाने लगा, बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड, मतलब एसिड मिक्स कर दिया जाता है पहले से ही, तो इससे क्या होता है फूड का टेस्ट वगैरह ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर का कहाँ पे क्या क्या यूज़ होता है, देखो, इट इज़ यूज्ड इन ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। अब जो बेकिंग पाउडर है इसका यूज़ होता है बेटा ब्रेड या केक को स्पॉन्जी बनाने के लिए और सॉफ्ट बनाने के लिए। तो ये तो था बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है इसका फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और साथ में क्या है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये था सोडियम कार्बोनेट। कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, इसमें बेटा सिंपल सोडियम कार्बोनेट जो है सिंपल, उसमें हमने अगर पानी ऐड कर दिया तो वो बन जाता है सोडियम कार्बोनेट, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उसमें ऐड हो जाते हैं तो वो बन जाता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को फिर से रिक्रिस्टलाइज किया जाता है उसमें पानी डाल के, उससे हमारे पास क्या मिल जाता है, वॉशिंग सोडा। अब कहाँ पे यूज़ होता है, इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़, है ना, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेज और रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इन चीज़ों के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है फॉर्मूला बेटा कैल्शियम सल्फेट और साथ में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये बेटा कैसे प्रिपेयर होता है, जब भी जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, सेम ही है। जिप्सम में बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है और प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी में कितने हैं, हाफ। तो इसको बस कैसे तैयार करना है, यहीं से देखो, दिमाग लगाओ बेटा, इसमें से पानी निकालना पड़ेगा हमें, है ना, हमें कितना हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए। तो इसमें से पानी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस जब इसको हीट किया जाता है तो ये किस में चेंज हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। और फिर जब इसको इसमें और हमने पानी ऐड कर दिया, मतलब अब प्लास्टर ऑफ पेरिस हीट करने से, मतलब जिप्सम को हमने हीट किया, हमारे पास क्या मिला, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पीओपी में वाटर ऐड करेंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा, जिप्सम मिल जाएगा, है ना। तो सेम ही है बेटा, इट इज़ ए वाइट पाउडर, ठीक है। जो पीओपी है वो जो घरों में बेटा छतों पे होती है वो पीओपी की बात कर रही हूँ मैं। जब उसमें पानी डालते हैं तो वो एक हार्ड सा मटेरियल बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, जिप्सम। कहाँ पे यूज़ होता है, डॉक्टर्स यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स, मतलब जो प्लास्टर वगैरह होता है, जब एक्सीडेंट हड्डी वगैरह टूट जाती है तो डॉक्टर प्लास्टर वगैरह में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद टॉयज़ बनाने के लिए, डेकोरेशन मटेरियल बनाने के लिए, उसके बाद फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, जो बेटा घरों पे पेंट वगैरह होता है, पुट्टी होती है ना, और क्या होता है पीओपी, तो वो सरफेस को स्मूथ करने के लिए होती है, तो इसको भी यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसको आपने अच्छे से रिवाइज़ करना है, नोटबुक पे लिखना है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स बेटा जल्दी डालने वाली हूँ मैं। थैंक यू सो मच।